गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि जोशीमठ जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और ये भी पता हो कि क्यों है। अपनी लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ जो डिजास्टर आई है इस वजह से अखबारों में और न्यूज़पेपर में सब जगह, न्यूज़ वगैरह में सब जगह यही छा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जोशीमठ आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पॉइंट हो सकते हैं, वो सब देखते हैं। ये तो होगी इसकी लोकेशन। ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जोशीमठ है। और ये हो गया चाइना का बॉर्डर, इधर नेपाल का। दो इंटरनेशनल है, दो। ठीक है, ये चाइना का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर। तो जोशीमठ से एक तो इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 6150 फीट है। ठीक, और ये जोशीमठ एक मतलब टूटे फूटे पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है और वहाँ की जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, जिस वजह से वो नीचे धस रहा है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू ये चीज़ मतलब एकदम से अचानक से होने लगी। ये लगभग 50 साल पहले एक कमेटी बिठाई गई थी 1975 में, जब जब तो ये हमारे यूपी का हिस्सा था, किसके, जोशीमठ की जांच के लिए, कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ऐसा मतलब देखा गया था, तब भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो कमेटी का नाम क्या था, मिश्रा कमेटी। एनसी मिश्रा की अध्यक्षता में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि आने वाले 100 साल के अंदर ये जोशीमठ बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। लेकिन 100 साल में ही लगभग 50 साल हुए हैं और हमें ये सब देखने को मिल गया। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें इन्होंने कहा था कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, कंस्ट्रक्शन का काम, जो खुदाई का या फिर टनल कंस्ट्रक्शन का काम, रोड का, ये सब बिल्कुल रोक दिया जाए। और जो जैसी ढलान की जगह पे वहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह किया जाए। और ऐसे इन्होंने अपनी रिपोर्ट में तभी कहा था, लेकिन सब ने इसको नेगलेक्ट कर दिया, ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ और वो कंटिन्यू वहाँ पे इंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू चलता रहा। उस टाइम पे 17,000 यहाँ की क्या थी, पॉपुलेशन थी, और आज वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 22,000 हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और वहाँ पे 200 के आसपास बड़े बड़े होटल बन गए हैं। तो सोचो कितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जिस वजह से वहाँ पे ये सब देखने को मिला है। तो ये तो हो गया इसका रीज़न, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ की सॉइल होगी, फ्रेजाइल सॉइल है, तो वो नीचे धंस गई। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारे आपके एग्जाम के पॉइंट से क्या क्या चीज़ें वहाँ की पूछी जा सकती है करंट के हिसाब से। एक तो इसको गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से जाना जाता है क्योंकि इधर हिमालय है। दूसरी, इसकी हाइट इतनी है। और ये ओली रोपवे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ओली रोपवे है वो एशिया का लार्जेस्ट, मतलब सेकंड लार्जेस्ट रोपवे है। ये यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, ओली रोपवे। एक ज्योतिष पीठ, जो शंकराचार्य की 4 पीठ है ना, जो नॉर्थ वाली पीठ है वो कहाँ है, ज्योतिष पीठ, वो यहीं पे जोशीमठ में। और यहाँ पे शंकराचार्य ने तप किया था और इस वजह से वहाँ पे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम है शंकर भाष्य। ठीक है, वहाँ पे ज्योतिष पीठ में। दूसरा, ये जो तपोवन विष्णु हाइड्रो पावर प्लांट है, ये धौली गंगा के किनारे, ये भी यहीं पे है, तपोवन विष्णु हाइड्रो पावर प्लांट। और आईटीबीपी की बटालियन है वहाँ पे, वो तो इस वाले बॉर्डर पे है ही। ठीक है, चाइना तिब्बत वाले बॉर्डर पे। और दूसरी, जो यहाँ पे बद्रीनाथ जाने के लिए रोड यहाँ से जाता है, और इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर के लिए भी रोड, वो भी यहीं से जाता है। तो जो बद्रीनाथ की जो मूर्ति है, मतलब बद्रीनाथ का जो मंदिर है, जब वहाँ पे विंटर सीजन में वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो उसके कपाट बंद हो जाते हैं। तो वहाँ से बद्रीनाथ की मूर्ति को उठा के, उनका सामान वगैरह सब इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से लेके जोशीमठ में एक मंदिर है, वासुदेव मंदिर, वहाँ पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, वासुदेव मंदिर वो राजा वासुदेव ने बनाया था, वो कंतव्य उसका वंश के संस्थापक थे। कुछ टाइम के लिए उन्होंने जोशीमठ को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, तो उस मंदिर में उसको स्थापित किया जाता है। ये होगी कुछ चीज़ें कि करंट से आपके पूछी जा सकती हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट से जो चर्चा में चलता है वो पूछा जाता है। ठीक, ये होगी इसकी लोकेशन, और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना और वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।